हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी प्रीवियस से क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कहाँ पर है? नागफनी बगीचा यानी कि कैक्टस गार्डन। अगर हम बात करें हमारे भारत के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन की, वो है पंचकूला पिंजौर में। इस कैक्टस गार्डन को एस्टैब्लिश हुआ, ये कैक्टस गार्डन 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था 7 एकड़ ज़मीन पर, और इसका फुल नेम है द नेशनल कैक्टस एंड सक्यूलेंट बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। द नेशनल कैक्टस एंड सक्यूलेंट बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में केएमपी एक्सप्रेसवे में केएमपी का पूरा नाम क्या है? अगर हम बात करें तो केएमपी का पूरा नाम है कुंडली मानेसर पलवल। इसको जो है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लेंथ है 135.6 किलोमीटर और ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। ये स्टार्ट होता है सोनीपत के कुंडली से, ये पलवल होते हुए वाया गुरुग्राम मानेसर और मेवाड़ तक जाता है। टाउन कौन कौन से हैं जो यहाँ इससे क्रॉस करते हैं? बहादुरगढ़, नूहू, सोना, मानेसर और हथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब एवं हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना था? जो चंडीगढ़ है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये हरियाणा की राज्य की राजधानी भी है, 1966 में बनी थी जो कि। और ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों है? क्योंकि जब हरियाणा एक अलग स्टेट के रूप में बना तो पंजाब और हरियाणा दोनों इसके ऊपर अपने अधिकार के लिए बात कर रहे थे, इसलिए हमारे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा इसको एक यूटी बना दिया गया और अब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कानून लागू होते हैं। इसका प्रशासक कौन है? पंजाब राज्य का एक्स ऑफिशियो गवर्नर जो है चंडीगढ़ का प्रशासक होता है और वही इसके लिए कार्य करता है, वो किसी पार्टी से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ या अदर किसी यूटी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते, वो है चरखी दादरी और रोहतक। 2016 में जब चरखी दादरी बना था तो उससे पहले सिर्फ रोहतक ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो कि किसी स्टेट के साथ बाउंड्री टच नहीं करता था, लेकिन ये भिवानी से जब कट के अलग बना तो ये चरखी दादरी और रोहतक के साथ, रोहतक जो है 2 स्टेट हो गए, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री टच नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का कार्य क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो कि बोलते हैं हुडा, इसका कार्य क्या है? इसका पहला कार्य है शहरी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना, भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान करना, निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना। शहरों के अंदर जो भी शहरी क्षेत्र होते हैं उनके विकास को बढ़ावा देना और उनका सुरक्षित करना, भूमि का अधिग्रहण करना शहरों में, विकास और निपटान करना, शहरों की निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना। अगर हम बात करें हुडा की, तो हुडा जो है ये 1970 में बनाया गया था और इसका हेड क्वार्टर है पंचकुला। ये हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी अर्बन प्लानिंग को देखते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी अर्बन प्लानिंग को देखती है, एक्सेप्ट गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ के। हुडा जो है हर डिस्ट्रिक्ट में अर्बन प्लानिंग को लेकर काम करती है। अगर हम इसकी हरियाणा में मिनिस्ट्री की बात करें तो ये
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। इसके अंडर में ये डिपार्टमेंट काम करता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, जो कि है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है? वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन में हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है अम्बाला, जिसको आयरन सिटी भी बोलते हैं। और ये जो है 35% साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको मैन्युफैक्चर यहाँ पे किया जाता है, इसको इसलिए ये जो है वैज्ञानिक उपकरण भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता? हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता? वैसे तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हरियाणा कपास उत्पादन नहीं होता, जैसे करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला, पंचकूला, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग था नूहू। अगर हम बात करें कपास की हरियाणा में तो सिरसा में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर हम स्टेट में बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो ये गुजरात है जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जो कपास है वो काली मिट्टी में होती है, लेकिन हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। सिरसा के अलावा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कपास का अच्छा उत्पादन होता है? वो है हिसार, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी। सिरसा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, फिर हिसार, फतेहाबाद, जींद, रोहतक और भिवानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कपास का उत्पादन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर था वो है कि यह बांगर का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। अगर हम लूर नृत्य की बात करें तो ये फागुन का जो मंथ आता है, फागुन के मंथ में फरवरी मार्च इसके महीने में और महिलाओं के द्वारा किया गया डांस है। ये बांगर में होली से 2 महीने पहले होता है, 2 महीने पहले स्टार्ट होता है। और ये डांस जो है एक क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में होता है, जिसमें सिंगर जो है क्वेश्चन और आंसर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुपुर नलवी परियोजना से हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई होते हैं? दादुपुर नलवी योजना से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में सिंचाई होती है। और अगर हम बात करें इससे तो 1985 में यह परियोजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया, यानी कि इको सेंसिटिव जोन? किस वन्यजीव अभयारण्य को घोषित नहीं किया गया है? तो वो है खोलही रैतान वन्यजीव अभयारण्य। खोलही रैतान वन्यजीव अभयारण्य स्थापित हुआ था 2004 में। इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला में है खोलही रैतान। पंचकुला में एक और वन्यजीव अभयारण्य, वो कौन सा है? बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है वो दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक है, और जो हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट यानी कि फरीदाबाद और पलवल से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए थे? समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के मीतथल से पाए गए थे। और मीतथल हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये भिवानी में पड़ता है। और गुप्त काल से रिलेटेड जो सिक्के हैं वो 1915 से 1916 में मीतथल में मिले थे। मीतथल की खुदाई जो है 1968 में डॉक्टर सूरजबान के द्वारा की गई थी। ये एक हड़प्पा साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था? गायों की सुरक्षा करने के लिए
गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? वो है सर चार्ल्स वुड डिस्पैच की रिपोर्ट है। ये जो है ये रिपोर्ट 1854 में लागू की गई थी और ये शिक्षा संबंधी रिफॉर्म्स के लिए लागू की गई थी। और जब ये चार्ल्स डिस्पैच आया था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? लाला लाजपत राय की जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था हिसार। उनको पंजाब केसरी और द लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता था। उनका एक नारा था साइमन गो बैक, जो कि उन्होंने साइमन कमीशन के विद्रोह में दिया गया था, जो कि 1927 में भारत में आया था। और 1928 में साइमन कमीशन के विद्रोह के टाइम पे ही उनकी लाठीचार्ज के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1919 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले लिया? जो हथनीकुंड बैराज है वो उसने ताजेवाला बैराज की जगह ली है। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। हथनीकुंड बैराज की स्थापना को एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, लेकिन इसने फंक्शन करना यानी कि कार्य करना कब स्टार्ट किया था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो इसमें आंसर है फतेहाबाद। लेकिन मौर्य काल के स्तूप और अवशेष जो है हरियाणा में बहुत जगह पर पाए गए हैं। टोपरा अभिलेख यमुनानगर में है। थानेसर में स्तूप, हिसार और फतेहाबाद में अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान नेशनल हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? वो है हिसार में और एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारिणी में शामिल है। संघ की कार्यकारिणी की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यकारिणी के बारे में बताया गया है। इसमें शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उसकी मंत्रिमंडल। संघ की कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन हम इसको नामात्र का अध्यक्ष प्रमुख बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? हरियाणा में इस टाइम पे 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वे हैं भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, झज्जर, झिलझिला वन्यजीव अभयारण्य, झिलझिला कुरुक्षेत्र। जो झिलझिला वन्यजीव अभयारण्य है वो हरियाणा का स्मॉलेस्ट वन्यजीव अभयारण्य है। फिर है नाहर वन्यजीव अभयारण्य, रेवाड़ी। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, पंचकुला। और खोल ही रैतान कहाँ पर है? खोल ही रैतान पंचकुला में है। फिर है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, सिरसा, खप्पड़वास वन्यजीव
अभ्यारण्य झज्जर और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में। 8 हैं, कौन कौन से? बिंडावास झज्जर में, खप्परवास भी झज्जर में है, बीर शिकारगढ़ और खोलही रहतान पंचकुला, छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र, कलेसर यमुनानगर, अबूब शहर जो कि लार्जेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य है सिरसा, और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में ग्रीकों रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण काल जो है वो गांधार कला शैली के लिए फेमस है, और ये जो है एक ग्रीक रोमन आर्ट का इसके लिए ये विकास हुआ था, और इसमें ज़्यादातर बुद्ध से संबंधित ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? हरियाणा में गुलाम वंश की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर सौंप के चला गया था, जो कि उस टाइम पे जो हरियाणा है वो भी उसके आसपास के एरिया के अंदर आता था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसके लिए कार्य करते थे। और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? गुरुग्राम में मिलता है स्लेट गुरुग्राम के अलावा और कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट। और यूपीएससी भाग 14 में आता है, और आर्टिकल 315 से 323 तक इसके तहत काम करते हैं। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, जो कि मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1919 के सुधारों के तहत हुई थी। और इसके जो मेंबर होते हैं उनको 6 साल या 65 साल में से जो भी पहले होगी तब तक वो अध्यक्ष या फिर सदस्य के पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा की जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? जो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है वो है साहिबी नदी। साहिबी नदी के ऊपर एक इम्पोर्टेंट डैम है, उसका नाम है मसानी, और इसको नजफगढ़ नाले के रूप में भी जाना जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? यानी कि एनडीआरआई है करनाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम पे इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। क्या नाम था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी इसका नाम था। 1947 में इसका नाम एनडीआरआई यानी कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन पड़ा, और 1955 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर से हटाकर करनाल स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो नवाब अहमद अली गुलाम खान है इन्होंने फरूख नगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 22 अक्टूबर 1857 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 23 जनवरी 1858 को इनको चांदनी चौक के पास
फांसी से लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पीढ़ी किससे संदर्भित है? जो पीढ़ी है वो पाद पीठ हस्त कौशल है, यानी कि ये हाथों का कौशल माना जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले को डैश द्वारा स्थापित किया गया था? जो हिसार जिला है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और जब ये स्थापित किया गया था इसका नाम था हिसारे फिरोजा, जहाँ फिरोजा का मतलब है किला। इसमें फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में गुजरी महल भी बनवाया था, गुजरी महल। और फिरोज शाह तुगलक ने ही यहाँ पे एक किला बनवाया था जिसके 4 गेट थे, और उन 4 गेट के नाम हैं दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तालाकी गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सी है? यानी कि लोकसभा की सबसे छोटी लोकसभा कौन सी है हरियाणा में? हरियाणा में सबसे छोटी लोकसभा क्षेत्र है सोनीपत। और हरियाणा में टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10, जिनमें से 2 रिजर्व हैं, एक है अम्बाला और दूसरी है सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम है? जो स्थानेश्वर है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है, और स्थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी थी, और जिस हर्षवर्धन ने बाद में कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? अब्दुल्लापुर के नाम से पहले किसको जाना जाता था? यमुनानगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है? हरियाणा का पहला स्थान है बटन मशरूम के उत्पादन में। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। और हरियाणा में कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो वो है सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।